नाजरीन, रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कैदखाने नहीं, कोई अंधेरी कोठरी नहीं, बल्कि एक साफ सादा खैमे में सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए थे। जिस्म बुखार से तप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा तप रहा था उनका दिल। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी थे जिन्हें लोग नेक, परहेजगार, शर्मो हया वाला समझते थे, जिनकी निगाह जमीन से उठती नहीं थी, जिनकी जुबान से फालतू लफ्ज निकलता ही नहीं था। और आज उसी इंसान पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया गया था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। सलाहुद्दीन ने करवट बदली, माथे से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने किसी औरत की तरफ न नजर उठाई है और न ऐसा इरादा किया है। फिर ये कैसी आजमाइश। खैमे में कोई जवाब नहीं था, बस दिल की धड़कनें थी और आने वाली सुबह का डर। उसी शहर में उसी रात एक और इंसान सो नहीं पा रहा था। काजी इब्ने अरसूम, सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद, उनके किरदार के गवाह, उनकी तरबियत का आईना। जब उन्हें बताया गया कि सलाहुद्दीन पर बदकारी का इल्जाम लगा है, तो वो सुकून से बैठ नहीं पाए। उन्होंने सोचा, अगर ये इल्जाम सच निकला तो मेरी पूरी जिंदगी की तालीम, मेरी तरबियत, मेरी इज्जत सब मिट्टी हो जाएगी। काजी इब्ने अरसूम ने वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। आवाज कांप रही थी, ऐ मेरे मालिक, ये तेरा नेक बंदा है। मैंने इसकी आंखों में कभी गलत नियत नहीं देखी। अगर आज ये टूट गया तो हक टूट जाएगा। उन्होंने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे और दिल में एक डर कि कल सुबह दरबार लगेगा और फैसला होगा। उधर शहर में खामोशी नहीं थी। हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही नाम था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। कोई कहता, इतना नेक दिखता था, अंदर से तो ऐसा निकला। कोई कहता, नूरुद्दीन जंगी का भतीजा है, इसलिए बच जाएगा। और कोई चुप रहकर सच और झूठ के बीच झूल रहा था। फजर का वक्त करीब आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे, जिसमें ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपने रब के सामने कमजोर होकर नहीं जाऊंगा। वुजू किया, नमाज के लिए खड़े हुए। हर सजदे में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, तू ही इज्जत देने वाला है। आज अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो कोई मुझे नहीं बचा सकता। सूरज निकलने वाला था, दरबार सजने वाला था। एक लड़की, शारिया, एक इल्जाम और एक इंसान की पूरी जिंदगी, सब कुछ दांव पर लगने वाला था। जैसे ही सुबह की रोशनी शहर पर उतरी, हर तरफ एक बेचैनी फैल चुकी थी। आज का दिन आम दिन नहीं था। आज फैसला होना था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नेक बंदा है या एक गुनहगार इंसान। बाजारों में लोग कारोबार भूल चुके थे, दुकानों पर कम और चौराहों पर भीड़ ज्यादा थी। हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या सच में सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा कर सकता है? कुछ लोग कहते थे, जिस इंसान की निगाह इतनी नीची रहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो कुछ कहते, अरे बड़े लोग ही बड़े गुनाह करते हैं। और कुछ फुसफुसाते, अगर ये गुनाह साबित हो गया तो नजमुद्दीन अय्यूब का पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। एक इल्जाम और पूरा शहर दो हिस्सों में बंट चुका था। मामला सिर्फ इल्जाम का नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। उनके लिए ये एक हसीन मौका था। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी बदनाम हो जाते हैं तो एक मजबूत खानदान कमजोर पड़ जाएगा, और सियासत में कमजोरी सबसे बड़ा हथियार होती है। दूसरी तरफ एक बंद खैमे में शारिया बैठी हुई थी, पूरा जिस्म ढका हुआ, चेहरे पर नकाब, आंखों में डर या शायद कोई राज। वो बार बार खुद से कह रही थी, आज सब कुछ बदल जाएगा, आज फैसला होगा।
लेकिन क्या वह सच्चाई कह रही थी या किसी के इशारे पर खेल रही थी? सूरज ऊपर चढ़ चुका था। दरबार में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी मसंद पर तशरीफ फरमा चुके थे। दरबार में उल्मा, अमीर, वजीर और रईस सब मौजूद थे। हर किसी की निगाह दरवाजे की तरफ थी। कुछ ही देर में काजी इब्ने अरसून अंदर दाखिल हुए। चेहरा संजीदा, आंखों में जिम्मेदारी का बोझ, दिल में उस्ताद होने का दर्द। आज उन्हें अपने ही शागिर्द के मुकदमे का फैसला सुनाना था। वो मन ही मन बोले, या अल्लाह, हक को जाहिर फरमा, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों न हो। दरबार के दरवाजे खुले। सलाहुद्दीन अय्यूबी अंदर दाखिल हुए। हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन शर्म, सब्र और इज्जत की जंजीरें खुद उनके किरदार पर बंधी हुई थी। बुखार अभी भी तेज था। चेहरा जर्द और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन निगाहें झुकी हुई नहीं थी। पूरा दरबार खामोश हो गया। कुछ लोग सोच रहे थे, ये तो बेकसूर लगता है, और कुछ फुसफुसाए, गुनाह का बोझ चेहरे पर साफ दिख रहा है। काजी इब्ने अरसून ने फर्दे जुर्म पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज दरबार के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इल्जाम है कि उन्होंने शारिया नामी लड़की को अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। इल्जाम पढ़ने के बाद काजी ने सलाहुद्दीन की तरफ देखा और कहा, इस्लामी शरीयत के मुताबिक तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा हक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कदम आगे बढ़ाया। कमजोर शरीर लेकिन मजबूत ईमान। उन्होंने कहा, काजी साहब, जिस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं पहचानता तक नहीं, उसके साथ मैं अच्छा या बुरा सलूक कैसे कर सकता हूं? उनकी आवाज में दर्द था, इज्जत थी और सच्चाई का भरोसा था। काजी ने हुक्म दिया, शारिया नामी लड़की को दरबार में पेश किया जाए। दरवाजा खुला। एक नकाबपोश लड़की धीरे धीरे अंदर आई। पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और उन आंखों में कुछ अनकहा छुपा हुआ था। पूरा दरबार हैरानी से उसे देखने लगा। सलाहुद्दीन ने उसे देखा और सोचा, मैंने इसे कभी देखा तक नहीं, फिर ये मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है? उनका दिल टूट रहा था और अल्लाह से बस एक ही दुआ निकल रही थी, या रब, हक को जाहिर फरमा। काजी ने शारिया से पूछा, बताओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हारे साथ क्या किया? शारिया ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपना बयान पहले ही दे चुकी हूं। मैं दोबारा अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग यकीन करने लगे, कुछ को और शक हुआ। सलाहुद्दीन का बुखार बढ़ता जा रहा था। हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी और लोगों को लगने लगा, शायद ये बेकसूर नहीं है। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हर लम्हे को बड़ी गहराई से देख रहे थे। दरबार में सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। हर निगाह कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी के कांपते चेहरे पर जाती, तो कभी नकाबपोश लड़की की झुकी हुई आंखों पर। हवा में सवाल तैर रहा था कि सच क्या है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने तख्त पर बैठे बड़ी गहराई से सब कुछ देख रहे थे। ये सिर्फ एक इल्जाम का मामला नहीं था, ये इंसाफ की इज्जत का मामला था। उन्होंने महसूस किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिस्म कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में मलामत नहीं, यकीन था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने धीरे से सिर उठाया और काजी इब्ने अरसून की तरफ देखकर कहा, काजी साहब, जब इंसान हर दरवाजे से मायूस हो जाता है, तब वो अपने रब के दरवाजे पर दस्तक देता है। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। सलाहुद्दीन ने आगे कहा, मैं इस लड़की से कहता हूं, अगर ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की कसम खाकर कह दे कि इसका इल्जाम सच है
और अगर वो झूठी है तो इस पर अल्लाह की लानत हो, तो फिर मैं वो गुनाह भी कबूल कर लूंगा जो मैंने किया भी नहीं। ये अल्फाज नहीं थे, ये ईमान की गवाही थी। लोगों के चेहरे बदलने लगे, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ की आंखें फैल गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, जो बेगुनाह होता है वही अल्लाह की कसम खाने को कहता है। सलाहुद्दीन की बात सुनकर शारिया ने अचानक सिर उठा लिया। वो अब उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में डर था, पछतावा था और एक टूटा हुआ ज़मीर था। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे सदियां बीत गई हों। अचानक शारिया चीख पड़ी। उसकी आवाज दरबार की दीवारों से टकराई। वो रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं झूठी हूं। पूरा दरबार हिल गया। वो जमीन पर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। फिर कांपती आवाज में बोली, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर ये इकरार करती हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेगुनाह है। एक लम्हे में मुकदमे की तस्वीर पलट गई। जो इल्जाम था वो अब इकरार बन चुका था। जो गुनहगार समझा जा रहा था वो अब सुरखरू हो चुका था। लोग हैरान थे, काजी की आंखें भर आई और सलाहुद्दीन बसिर झुकाए खड़े रहे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गुस्से में अपने तख्त से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज गूंज उठी, ए लड़की, क्या तुम्हें इल्जाम तराशी और बहतान की सजा का इल्म है? शारिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ आली जनाब, मुझे मालूम है और मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। काजी इब्ने अरसू ने पूछा, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तुमने एक नेक इंसान के दामन पर इतना घिनौना दाग लगाने की कोशिश की? शारिया खामोश हो गई, लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तेज निगाह उस पर पड़ी तो उसका सब्र टूट गया। वो रोते हुए बोली, आली जनाब, मैं मजबूर थी। फिर उसने कांपते हाथ से दरबार में मौजूद एक शख्स की तरफ इशारा किया। मुझे ये सब करने के लिए अमीर इब्ने मरकूम ने मजबूर किया था। पूरा दरबार अमीर इब्ने मरकूम की तरफ देखने लगा। वो उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर घमंड, आवाज में दबदबा। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इसे जानता तक नहीं, जैसे सलाहुद्दीन इसे नहीं जानते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दोनों को देखा और कहा, इंशाल्लाह कल सब मालूम हो जाएगा कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार। अमीर इब्ने मरकूम को तहवील में ले लिया गया। जासूस तैनात कर दिए गए और दरबार एक सवाल छोड़ गया, क्या सच वाकई कल सामने आएगा? दरबार उठ चुका था, लेकिन बेचैनी अब भी जिंदा थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में लौट आए थे, मगर उनके दिल पर अब भी एक भारी बोझ था। इल्जाम झूठा साबित हो चुका था, लेकिन दाग अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। वो जानते थे, जब तक साजिश करने वाला सामने नहीं आएगा, तब तक सच अधूरा रहेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खास जासूस शहर में फैल चुके थे। कोई बाजार में, कोई कैदखानों में और कोई शाही कनीजों के जरिए शारिया की जिंदगी की परतें खोल रहा था। हर कोई जानना चाहता था, एक बेबस लड़की इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा कैसे बन गई? उसी रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शारिया को अपने खास खैमे में बुलवाया। खैमे में सिर्फ 2 चिराग जल रहे थे। शारिया सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस इल्जाम के लिए किसने मजबूर किया? कुछ पल की खामोशी के बाद शारिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, आली जनाब, एक जंग में मेरे माँ बाप दोनों मारे गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अकेली रह गई थी, बेसहारा, और तभी अमीर इब्ने मरकूम मुझे अपने साथ ले गया। उसने अपनी पीठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पीठ पर कोड़ों के निशान हैं। उसने मुझ पर हर तरह का जुल्म किया। शाही कनीजों के जरिए जांच करवाई गई और जब शारिया की पीठ पर कोड़ों के गहरे निशान देखे गए
तो सुल्तान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उधर जासूसों की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि अमीर इब्ने मरकूम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता रहा। शारिया को धमकियों और जुल्म से मजबूर किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बदनाम करने की पूरी साजिश पहले से रची गई थी। अब कोई शक बाकी नहीं था। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हो गया कि आज मैदाने आम में इंसाफ का फैसला सुनाया जाएगा। दूर दूर से लोग आए। हर कोई देखना चाहता था कि साजिश करने वाले का अंजाम क्या होता है। अमीर इब्ने मरकूम को सख्त जंजीरों में मैदान में लाया गया। उसका सिर झुका हुआ था। लोग उसे नफरत और मलामत से देख रहे थे। काजी इब्ने अरसू ने ऊंची आवाज में फैसला सुनाया। शरीयत के मुताबिक बोहतान तराशी के जुर्म में इसे 70 कोड़े मारे जाए। जब उस पर कोड़े पड़ने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे हर कोड़ा सिर्फ जिस्म पर नहीं बल्कि जुल्म की रूह पर पड़ रहा था। मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था। सब सीख रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ऐलान किया, अमीर इब्ने मरकूम को उसके शाही ओहदे से हटाया जाता है और उसकी तमाम जमीन जायदाद जब्त की जाती है। फिर उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। सुल्तान ने कहा, ये जमीन और माल तुम्हें दिया जाता है ताकि तुम्हारी तौहीन की भरपाई हो सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर झुकाकर कहा, आली जनाब, मैं किसी का माल लेकर गासिब नहीं बनना चाहता। मैदान में सिर्फ सन्नाटा नहीं, अदब छा गया। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदे की खुद मदद की। जो दाग किरदार पर लगाया गया था वो दूध की तरह धुल गया। मैदाने आम अब खाली हो चुका था। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, मगर हर दिल के अंदर एक सवाल गूंज रहा था। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस दिन सब्र न करते तो क्या आज ये इंसाफ मुमकिन होता? रात उतर चुकी थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले खड़े थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन उनका दिल आज भी कांप रहा था। वो बुदबुदाए, ए अल्लाह, तूने मुझे बेइज्जती से बचाया, मगर उस वक्त मेरा दिल कितना टूट गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी सजदे में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे सब्र न देता तो शायद मैं भी गलत रास्ता चुन लेता। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू यकीन के थे। उसी रात काजी इब्ने अरसून सलाहुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने कहा, आप जानते हैं आज आपकी कहानी मुझे किसकी याद दिला रही है? सलाहुद्दीन ने पूछा, किसकी? काजी साहब बोले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। काजी ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। उन्हें भी बेगुनाही के बावजूद कैद में डाला गया, मगर उन्होंने सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और वही सब्र उन्हें कैद से निकालकर मिस्र के तख्त तक ले गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाही के बाद सरफराज कर सकता है तो हम क्यों मायूस हो? अगले दिन जुमा की नमाज में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद मिंबर पर खड़े हुए। पूरी मस्जिद खामोश थी। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें कोई हुक्म नहीं, एक सबक देना चाहता हूं। सुल्तान बोले, इस रियासत में ओहदा किसी को अल्लाह से बड़ा नहीं बनाता, और जो किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाएगा वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, इंसाफ से नहीं बचेगा। हर लफ्ज दिलों में उतर रहा था। शारिया को शाही निगरानी में एक नई जिंदगी दी गई। उसके जख्म धीरे धीरे भर रहे थे। एक दिन उसने कहा, अगर मुझ पर जुल्म न होता तो शायद मैं सच और झूठ का फर्क कभी न समझ पाती। उसकी आंखों में अब डर नहीं, शुक्र था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर इब्ने मरकूम के लिए दुआ की। किसी ने हैरानी से पूछा, जिसने आपको बदनाम किया उसके लिए दुआ कैसे? सलाहुद्दीन बोले,
मैं दुश्मन को सजा से नहीं, अल्लाह के इंसाफ से हारते देखना चाहता हूं। नाजरीन, वक्त गुजर गया, नाम मिट गए, महल ढह गए, तख्त उलट गए, लेकिन तारीख ने लिखा सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से भी फातेह थे। और आज अगर तुम पर झूठा इल्जाम लगे, अगर तुम्हारा किरदार किसी कटघरे में खड़ा हो, तो याद रखना, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। सब्र कभी जाया नहीं जाता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।